तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले से 12 किलोमीटर दूर पेपरपट्टी गांव में आज रात बिल्कुल धुंध अंधेरी रात थी। इस घनी काली रात के अंधेरे में गन्ने से लदा ट्रक आता है और इस गांव के एक छोटे से स्कूल के बाहर सड़क किनारे खड़ा हो जाता है। इसके पीछे पीछे एक बड़ी लॉरी भी आती है और सड़क की दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। इन दोनों ट्रक के पीछे एक सफेद रंग की मारुति ओमनी वैन भी आ रही थी जो सीधे निकल जाती है, लेकिन स्कूल से 3 किलोमीटर दूर जाकर रुक जाती है। कुछ मिनट बाद काले और हरे रंग के कपड़े पहने 6 हथियारबंद आदमी इस स्कूल के बाहर आते हैं और AK-47 की नली सड़क के ऊपर साधते हुए इस स्कूल की छत पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इस घंघोर काली रात में काले कपड़े पहने 6 आदमी कोई सिविलियन या अपराधी नहीं थे, बल्कि ये तमिलनाडु STF के ट्रेन कमांडो थे। गन्ने से लदा ट्रक STF की अंडरकवर गाड़ी थी। इसके सामने खड़ा बड़ा वाला ट्रक STF का ही था और इसके अंदर STF कमांडो छिपकर बैठे हुए थे। इस ट्रक का कोड नेम था मोबाइल बंकर। स्कूल से 3 किलोमीटर दूर खड़ी ये सिविलियन वैन भी STF की थी, जिसके अंदर STF का एक DSP अपनी टीम के साथ बैकअप के लिए बैठा हुआ था। अभी एक दिन पहले ही STF के चीफ कमिश्नर विजय कुमार और उनके साथी SPN के संत मराई कन्नन ने इस लोकेशन का मुआयना किया था और आज रात एक बार फिर विजय कुमार ट्रैप जोन का निरीक्षण कर रहे थे और मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे थे, क्योंकि उस रात विजय कुमार की जगह कोई और भी होता तो वह भी अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा होता। अक्टूबर की यह घंघोर काली रात थी कुछ ऐसी, क्योंकि मुन्नी स्वामी वीरप्पन गुंडे, जिसको ये देश वीरप्पन के नाम से जानता है, किसी के लिए हीरो था, किसी के लिए विलन, किसी के लिए डकैत, तो किसी के लिए तस्कर, तो किसी के लिए रॉबिन हुड था। वीरप्पन के ऊपर मतभेद और बिल्कुल अलग अलग राय रखने वाले लोग तो बहुत होंगे, लेकिन सबकी एक बात पर सहमति जरूर होगी कि वह पूरे 2 दशक तक दक्षिण भारत में आतंक का दूसरा नाम बना रहा था। वीरप्पन, जिसके ऊपर 184 लोगों की हत्या करने का आरोप था, 184 लोग जिसमें आधे से ज्यादा पुलिस वाले और फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे। हत्या के अलावा वीरप्पन ने अपने जीवन में 500 से ज्यादा हाथियों का शिकार कर चुका था। 16 करोड़ के हाथी के दांत और 65,000 किलोग्राम की चंदन की लकड़ी वो अवैध तरीके से बेच चुका था। चंदन जिसकी कीमत 143 करोड़ थी। वीरप्पन, जिसको पकड़ने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर डाले थे। वीरप्पन, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि पुलिस उसको उसी दिन पकड़ सकती है जिस दिन वो खुद सामने आकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। वीरप्पन, जो अपने 36 साल के आपराधिक जीवन में सैकड़ों बार पुलिस के सामने से बच निकला है, जैसे कि पास आया पर हाथ ना आया। वीरप्पन, जिसने 3 राज्यों की पुलिस और सरकार को दिन में तारे दिखा दिए, ना को चने चने चबवा दिए, उस वीरप्पन को आखिर कैसे पकड़ा गया था? उसके जीवन की उस आखिरी रात आखिर क्या हुआ था? चाय के हुक्के पर बैठा एक आदमी चाय की चुस्कियां लेते लेते लगातार आगे पीछे इधर उधर ऊपर नीचे देख रहा था। हाथों में अखबार लिए इस आदमी का ध्यान अखबार को छोड़कर हर तरफ था। तभी इसके कानों में एक आवाज पड़ती है, भाई साहब ये बेंच खाली पड़ी है क्या? पीछे देख रहा है ये आदमी जैसे ही आगे की तरफ मुंह घुमाता है तो इसके सामने कुर्ता पजामा पहने एक आदमी खड़ा हो जाता है। फिर कुर्ता पजामा पहने हुए आदमी सामने खाट पर बैठे हुए अपने लिए एक चाय ऑर्डर कर देता है। कुछ मिनट बाद चाय आ जाती है और ये आदमी चाय पीते हुए अपने सामने बैठे अखबार वाले आदमी से पूछता है, भाई साहब आप शायद यहाँ नए हो? अखबार वाला आदमी उत्तर देता है, कुछ काम के सिलसिले में आया था और यहाँ से गुजर रहा था। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद कुर्ता पजामा वाला आदमी अखबार पढ़ रहे आदमी से कहता है, भाई साहब आपके पास चीनी की कटोरी पड़ी है, जरा उठाकर दे दें। जैसे ही ये आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो कुर्ता पजामा वाला आदमी उससे कहता है, अन्ना बाहर निकलने के लिए तैयार है। ये दोनों आदमी जिस अन्ना की बात कर रहे थे वह दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे कुख्यात डकैत वीरप्पन है। अखबार पढ़ रहे इस आदमी का कोड नेम है 007। कुर्ता पजामा पहने इस आदमी का कोड नेम है मिस्टर स्पाई। ये दोनों वीरप्पन के लिए काम किया करते हैं। जहाँ 007 एक आम आदमी है और शहर में रहकर वीरप्पन के लिए काम किया करता है, वही मिस्टर स्पाई घने जंगल में वीरप्पन के साथ रहा करता है। अन्ना आखिर कहाँ है? गुस्से में बिलबिलाते हुए 007 सवालों की एक लड़ी सी लगा देता है, और मैंने जो आदमी भेजा था उसे अभी तक अन्ना से क्यों नहीं मिलाया? वो कपकपाते हुए कहता है, आप तो अन्ना को जानते ही हो, वो हर चीज को 3-4 बार चेक जरूर करते हैं।
फिर मिस्टर 007 को वो शांत कराने की कोशिश करता है। मिस्टर स्पाई आगे कहता है, अन्ना ने दूर से ही आपके आदमी पर नजर बनाई हुई है और अब वो उस पर विश्वास करने लगा है, और अगर आपके बेकार सवाल खत्म हो गए हों तो अब काम की बात करें। फिर बहुत सावधानी से मिस्टर स्पाई इधर उधर देखते हुए कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अन्ना 18 अक्टूबर को बाहर आएगा और तुम्हारा वो आदमी पपरपट्टी पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार करेगा। अन्ना को गाड़ी से बाहर निकालने का जिम्मा उसी को सौंपा गया है और गाड़ी का इंतजाम तुम्हें करना होगा। ये कहते ही मिस्टर स्पाई अपनी जेब से एक लॉटरी का टिकट निकाल लेता है और अपने चारों तरफ देखने के बाद मिस्टर स्पाई टिकट के 2 टुकड़े कर देता है और एक टुकड़ा मिस्टर 007 को दे देता है और कहता है, जब तुम्हारा आदमी हमारे आदमी से मिलेगा तो इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद तुम्हारी गाड़ी में अन्ना जंगल से बाहर निकलेगा। अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमे करते हुए स्पाई आगे कहता है, बस इतना ध्यान रखना कि अन्ना के साथ 5 या 6 आदमी जरूर होंगे, इसलिए थोड़ी बड़ी गाड़ी का इंतजाम करना। इसके बाद मिस्टर 007 उत्तर देता है, क्या एम्बुलेंस ठीक रहेगी? एम्बुलेंस में जगह भी काफ़ी होती है और उसको बिना पुलिस की नज़रों में आए तेज स्पीड पर भी दौड़ाया जा सकता है। हाँ ठीक है, अपना सर हाँ में हिलाते हुए मिस्टर स्पाई कहता है, अपने आदमियों से कहना कि बिल्कुल टाइम से लोकेशन पर पहुंच जाएं। अन्ना टाइम का बहुत पंचुअल है। फिर ये दोनों आदमी अलग अलग कागज़ पर इस लॉटरी टिकट का नंबर लिख देते हैं। मिस्टर स्पाई अपनी चाय खत्म करता है और यहाँ से निकल जाता है। मिस्टर स्पाई के जाने के बाद मिस्टर 007 चाय पीता है और फिर अपनी कार की तरफ जाने लगता है और अपनी कार से निकल जाता है। इतने में आसपास के पेड़ों और झाड़ियों के पीछे से एक एक करके कई लोग बाहर निकल आते हैं और एक सफ़ेद रंग की मारुति ओमनी वैन में बैठ मिस्टर 007 की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद यह सफ़ेद ओमनी वैन मिस्टर 007 की गाड़ी को ओवरटेक कर लेती है और वैन में आगे वाली सीट पर बैठा एक आदमी मिस्टर 007 को गाड़ी साइड लेने का इशारा करने लगता है, जिसके बाद ये दोनों गाड़ियां रुक जाती हैं। सफ़ेद ओमनी वैन में सादे कपड़े पहना एक आदमी नीचे उतरता है और मिस्टर 007 की गाड़ी के पास जाकर उससे पूछता है, मिस्टर 007 मीटिंग कैसी रही? दोस्तों, ये सफ़ेद रंग की मारुति ओमनी वैन एसटीएफ की अंडरकवर गाड़ी थी और इसके अंदर बैठे सभी लोग एसटीएफ के ऑफिसर्स थे। जो व्यक्ति वैन से नीचे उतर मिस्टर 007 से बात करने गया था वह कोई और नहीं बल्कि एसटीएफ के सेकंड इन कमांड एसीपी कनन है और वीरप्पन का यह बहुत पुराना और अत्यंत विश्वसनीय गैंग मिस्टर 007 एसीपी कनन का जासूस है और कुछ महीनों से एसीपी कनन के लिए जासूसी का काम कर रहा है। मिस्टर 007 मिस्टर स्पाई के साथ अपनी इस मीटिंग की सारी बातें उन्हें बता देता है। एसटीएफ चीफ मिस्टर विजय कुमार ने एक दिन पहले ही इस पूरी एरिया की रेकी की थी और स्कूल से बाहर निकल रही इस वैन का वीडियो भी बनाया था। वीरप्पन की एम्बुलेंस इसी सड़क से निकलने वाली थी। उनको पता था कि अगर मिस्टर 007 की इंफॉर्मेशन सही है तो वीरप्पन की एम्बुलेंस इस स्कूल से पक्का निकलेगी। वीरप्पन के एनकाउंटर के इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन काकून, जो वीरप्पन को ले जाने वाली एम्बुलेंस का कोड नेम भी था। 18 अक्टूबर को एसटीएफ के कमांडो स्कूल के पास अपनी पोजीशन रेडी टू फायर ले चुके थे। आगे चल रहे गन्नों की गाड़ी का काम था वीरप्पन की एम्बुलेंस को ब्लॉक करना था। इस ट्रक के सामने दूसरी साइड खड़ा ट्रक भी एसटीएफ का था, जिसका नाम मोबाइल बंकर था, जिसमें एसटीएफ कमांडो मिस्टर चार्ल्स के साथ छिपे हुए थे। इंस्पेक्टर चार्ल्स को ऑपरेशन काकून के लॉजिस्टिक्स का काम दिया गया था। डीएसपी तिरू के गाइडेंस में ओमनी वैन को स्कूल से 3 किलोमीटर दूर रखा गया था। इस एसटीएफ ओमनी वैन का काम था वीरप्पन की गाड़ी को स्पॉट करना और उसका पीछा करना था, जिससे कि दूसरी गाड़ियां एम्बुलेंस से दूर रह सकें। सब प्लान के मुताबिक होता तो एसटीएफ की टीम स्कूल के सामने उस एम्बुलेंस को ट्रैप करने वाली थी। ऑफिसर विजय कुमार के इस प्लान के अकॉर्डिंग 1 घंटे बाद गन्ने से लदी गाड़ी दूसरी साइड खड़ी द बंकर और इंस्पेक्टर तिरू को वीरप्पन की वैन को स्कूल के सामने ट्रैप करना था। उधर पेपरपट्टी पुलिस स्टेशन के पास एक चाय के खोखे पर एसटीएफ ऑफिसर एसन आते हैं और चाय ऑर्डर करने लगते हैं। वे चाय पीने लगते हैं और सड़क पर नजरें गड़ाए रहते हैं। वे अपनी चाय खत्म भी नहीं कर पाते हैं कि वहां से वीरप्पन की एम्बुलेंस क्रॉस हो जाती है। ऑफिसर एसन देखते हैं कि एम्बुलेंस पे नीली लाइट घूम रही थी और इसकी फॉग लाइट्स भी ऑन थी और ये कोई फालतू में नहीं जल रही थी। ये एक तरीके का सिग्नल था जो इस वैन का ड्राइवर ऑफिसर एसन को दे रहा था।
इस एम्बुलेंस का ड्राइवर, जिसका नाम सर्वानंद था, जो मिस्टर 007 का आदमी था और एसटीएफ का अंडरकवर एजेंट भी था। नीली लाइट जलने का मतलब था कि वीरप्पन अपनी पूरी गैंग के साथ गाड़ी में बैठा हुआ है और फॉग लाइट जलने का मतलब था कि सभी लोग हथियार के साथ लैस हैं। फिर ऑफिसर रेसन स्कूल पर खड़े ऑफिसर कनन को फोन करके कहते हैं कि पार्सल काकून निकल चुका है। इसके बाद ऑफिसर कनन ऑफिसर कुमार को इशारा करते हुए कहते हैं कि पार्सल काकून निकल चुका है और 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। ऑफिसर विजय कुमार और ऑफिसर कनन काकून का इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से आवाज आती है, पर एम्बुलेंस दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन एसटीएफ के सभी ऑफिसर विजय कुमार और ऑफिसर कनन अपनी पोजीशन ले लेते हैं और कमांडो अपनी AK-47 राइफल को लोड करना शुरू कर देते हैं। तभी एक मोटरसाइकिल वहां से गुजरती है और एसटीएफ के सामने से निकल जाती है। फिर ऑफिसर कनन दूसरी तरफ खड़ी गाड़ी द बंकर में जा रहे थे, जहां ऑफिसर चार्ल्स एम्बुलेंस को ट्रैक कर रहे थे और एकदम से ऑफिसर कनन ऑफिसर विजय के पास दौड़कर आ रहे थे। ये देख ऑफिसर विजय समझ गए थे कि ऑफिसर कनन ने एम्बुलेंस ट्रैक कर ली है। फिर अचानक दूर से अंधेरे को चीरते हुए एक नीली लाइट जलती हुई आ रही थी। ये देख ऑफिसर विजय ऑफिसर कनन को हाथ हिलाकर इशारा कर देते हैं और ऑफिसर कनन पूरी फोर्स को रेडी टू एक्शन का इशारा कर देती है। जैसे ही सर्वानंद स्कूल के पास गन्ने से भरी लोरी को देखता है, वो एम्बुलेंस के ब्रेक लगा देता है। इतने में पीछे बैठे वीरप्पन और उसके साथी आगे की तरफ झटका खाते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी एम्बुलेंस स्कूल के सामने ठीक उसी स्पॉट पर रुकती है जहां एसटीएफ ने प्लान बनाया था। एसटीएफ ऑफिसर तुरु अपनी गाड़ी की लाइट ऑन कर देते हैं और उनके ऑफिसर एम्बुलेंस के पास अपनी AK-47 तान देते हैं। इसके बाद सर्वानंद गाड़ी से उतरकर ऑफिसर विजय की तरफ दौड़कर आ जाता है। फिर लाउड स्पीकर ऑन कर ऑफिसर तरन वीरप्पन से कहते हैं, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम्हारे पास सरेंडर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कुछ समय निकल जाता है, कोई बाहर नहीं निकलता। एसटीएफ टीम इंतजार कर रही थी कि इतने में ही वैन के पीछे से AK-47 की फायरिंग आना शुरू हो जाती है और वीरप्पन का जवाब आता है, कोई सरेंडर नहीं करेगा। गोलियों की फायर सुनते ही ऑफिसर विजय कुमार एसटीएफ फोर्स को आवाज लगाते हैं, फायर। चारों तरफ से एसटीएफ ऑफिसर अपनी AK-47 राइफल से एम्बुलेंस में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और करीब 15 मिनट तक इस एम्बुलेंस में फायरिंग का लोहा भर देते हैं और फिर गाड़ी के नीचे स्टन ग्रेनेड डालकर गाड़ी के पास बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही स्टन ग्रेनेड का धुआं कम हो जाता है, वो एम्बुलेंस के दरवाजे खोलते हैं और फिर उन्हें वहां से आवाज आती है, ऑल क्लियर, जो सुनने के लिए एसटीएफ का हर ऑफिसर महीने से प्लानिंग कर रहा था। इसके बाद ऑफिसर विजय कुमार एम्बुलेंस के पास आते हैं और वीरप्पन को देखते हैं। उन्होंने वीरप्पन को पहली बार देखा था। वो खूंखार डकैत ना जाने कितने बेकसूर लोगों को मार चुका था, जिसने दर्जनों पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसका खौफ पिछले 2 दशक से पूरे तमिलनाडु में फैला हुआ था। उस तस्कर, उस डकैत का अंत आज हो चुका था। फिर वीरप्पन और उसके 4 साथियों को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। फिर हर तरफ एसटीएफ के जिंदाबाद के नारे हर तरफ गूंजने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीरप्पन के अंत की कहानी। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।